नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है, अनुपम रचना है। और यहाँ एक एक बात काफ़ी विस्तार से लिखी जा रही है, सरलता से भी समझाई जा रही है, विस्तार से भी लिखी जा रही है। इन बातों को गहराई से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कर भी रहे हैं, यथासंभव यथाशक्ति हम सब इन बातों को समझ रहे हैं। श्रावकों के जीवन निर्माण का प्रसंग चल रहा था। हरितकाय वनस्पति में होने वाली जीव हिंसा की चर्चा चल रही थी। हरितकाय वनस्पति में कितने प्रकार से जीवों की हिंसा हुई, बहुत बहुत विस्तार से यह बात यहाँ बताई। खूब हिंसा है, खूब जीव राशि है। वास्तव में ये बातें सुन सुन करके हमें तो अपने आप की ही महिमा आने लगती है कि हम उन सारी अवस्थाओं को पार कर आज सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य जन्म जिनवाणी सुनने सुनाने और अभ्यास करने का प्रसंग, ये सब हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो गया है। ये वो रास्ता हमें मिल गया है जो रास्ता सीधा सिद्धालय तक जाता है। वो मार्ग मिल गया है जिस मार्ग के भरोसे हम अल्पकाल में परम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन जीवों के प्रति करुणा, दया, सदाचार, इन सब बातों का पालन तो हमें हमारी भूमिका के अनुसार करना ही चाहिए। इसी संबंध में जब हरितकाय में इतने प्रकार की हिंसा बतलाई, इतने जीव बतलाए, इतनी विशाल मात्रा में जीव राशि बताई गई, तो आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं कि कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो इनका त्याग कीजिए। क्या महत्व है अष्टमी और चतुर्दशी का, क्या करना चाहिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, हम इस चर्चा को यहाँ कर रहे हैं। कई बातें आएगी, काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने, और जो नहीं लिखा है कुछ वो भी हम दिखाने का, बोलने का प्रयत्न करेंगे। वो प्रकरण भी आपके सामने आएगा। बहुत सारी बातें आज अष्टमी चतुर्दशी के संबंध में होने वाली है। निकालिए आप पेज नंबर 282, 282 नंबर पेज। अष्टमी आदि पर्व के दिनों में हरित का त्याग, हरितकाय का त्याग, ये प्रकरण है। इस हरितकाय के संबंध में लोक व्यवहार में जैनियों के वास्ते इस प्रकार की न मालूम कितने काल से रीति चली आई है। इसका कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है, हम कुछ ऐसा बता नहीं सकते
आखिर ये परंपरा कब से चली आई है, लेकिन न मालूम कितने काल से यही रीति चली आई है कि आज जैनियों के अष्टमी और चतुर्दशी नाम की तिथियां पर्व रूप में मानी जाती है, और ये सैकड़ों वर्षों से चल रही है, हजारों भी कहें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख हमें रत्नकरण श्रावकाचार में भी मिलता है। छैड़ालाकार दौलत राम जी ने तो अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व चतुष्टय कहकर के पुकारा है, शाश्वत पर्व कहकर के पुकारा है। हर महीने में आने वाली 2 अष्टमी और हर महीने में आने वाली 2 चतुर्दशी, इस तरह से 2 महीने 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी ये पर्व हो गए हैं, ये शाश्वत पर्व हैं। अष्टमी और चतुर्दशी इन्हें शाश्वत पर्व माना गया है, इन्हें पर्व चतुष्टय कहकर के पुकारा गया है। महीने में 4 त्यौहार तो आते ही आते हैं, लेकिन हम त्यौहार कैसे मनाते हैं उसकी विधि भी कुछ अलग प्रकार की है। देखिए, इस दिन जैन लोग प्राण जाते हुए भी, क्या लिख रहे हैं, इस दिन जैन लोग प्राण जाते हुए भी हरित शाक तरकारी भाजी पाला आदि भक्षण नहीं करते। किसी जमाने की बात कर रहे हैं, आज की क्या बात करें हम आप लोगों के बीच में, आपके बीच में आज हम क्या बात बतलाएं, आज समाज की क्या स्थिति है, ये तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, समाज के बीच में रहने वाले लोग। लेकिन महाराज साहब तो उस पुराने समय की बात कह रहे हैं, जैन लोग प्राण चले जाएं लेकिन हरी सब्जी का सेवन नहीं किया करते थे। ये भी एक काल था, ये भी एक समय था पुराना। इससे राज दरबार में, पंच पंचायत में इस प्रकार के आचरण से लोग कितनी उच्चता की दृष्टि से देखे जाते थे, और ऐसे जैनियों की जाति की पूर्व से ही सत्यता समझते थे। ये जाति है, ये जैन लोग हैं भाई साहब, ये सत्यवादी होते हैं, ये जैन लोग कभी असत्य नहीं बोलते हैं। जैन है ना ये जो कह रहे हैं, ये सच ही कह रहे होंगे। जैनी लोग इन पर्व तिथियों में एकेंद्रीय जीव को भी नहीं सताते हैं, ऐसा कहा जाता था। भाई साहब, जैनी लोग ये पर्व के दिन हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन हैं, ये लोग एकेंद्रीय जीव को भी नहीं सताते हैं, तो फिर 2 इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय जीवों को कैसे सताएंगे। कितने गौरव की अनुभूति होती है जब जैन समाज के नाम पर, जैनियों के नाम पर इस तरह की गौरवमयी बातें हम लोग सुनते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। अच्छा, जैनियों का इतना नाम था, जैनियों का इतना सम्मान था, अरे गौरव की अनुभूति हो रही है, तो कम से कम ये तो संकल्प लेवे हैं कि हमारे माध्यम से जैन धर्म बदनाम नहीं होगा, हमारे माध्यम से जैन धर्म लज्जित नहीं होगा, शर्मसार नहीं होगा। ये तो कम से कम हमें सोचना ही चाहिए, विचार करना ही चाहिए। पंचेंद्रियों को कैसे सताएंगे, अरे कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में, खोल करके तो देखिए आप। यमपाल चांडाल जैसों के, अरे चांडाल ने चतुर्दशी के दिन हत्या नहीं करने की प्रतिज्ञा निभाई, देवों ने जय जयकार कर दी। सिर्फ एक दिन की प्रतिज्ञा निभाई थी उसने, सिर्फ चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। आज चतुर्दशी का दिन, आज हत्या नहीं करूंगा। जीवन यापन उसी से होता था, हत्या करने से ही जीवन यापन होता था, लेकिन मुनिराज के सामने प्रतिज्ञा ले ली उसने, चतुर्दशी के दिन हत्या नहीं करूंगा। इतनी सी प्रतिज्ञा को जीवन पर्यंत निभाया। राजा ने कहा मृत्यु दंड दे दूंगा, कहानी नहीं सुना रहा हूं पूरी, समय मिलेगा तो चर्चा करूंगा, प्रसंग थोड़ा सा लंबा पड़ना है। मृत्यु दंड दे देंगे, बोले महाराज कोई बात नहीं, तैयार हूं, मौत आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं। और राजकुमार जिसको मृत्यु दंड देना था, जेवर मिलने वाले थे, गहने मिलने वाले थे, सब पूरी कहानी है लंबी। और फिर हुआ क्या, समुद्र में दोनों को फेंकवा दिया गया। ओहो, अरे देव लोग प्रकट हो गए, जय जयकार करने लगे भाई साहब। भाई ओजस, देव लोग प्रकट हो गए उनकी जय जयकार करने के लिए, चांडाल की जय जयकार करने के लिए। क्यों? सिर्फ चतुर्दशी को। क्यों? बाकी दिन करता था कि नहीं करता था? हत्या तो करता था, बाकी दिन मारता था, उसका तो जॉब था, काम यही था उसका। लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या हो गया, एक दिन प्रतिज्ञा निभाई दृढ़ता से। अष्टमी और चतुर्दशी का कुछ महत्व ही अलग प्रकार का है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो जीव अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरि नहीं खाते हैं, एकेंद्रीय जीवों की विराधना से बचते हैं, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से भी जो बच रहे हैं, बढ़ जाते हैं जी, एकेंद्रीय जीव की हिंसा से भी जो बच रहे हैं, आप कल्पना कीजिए उनके माध्यम से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय किसी मनुष्य गति के जीव की विराधना कैसे हो सकती है। देखो, ऐसी संसार भर के प्राणियों में
जैनियों के प्रति श्रद्धा थी। ऐसी श्रद्धा हुआ करती थी संसार भर के प्राणियों में जैनियों के प्रति। किंतु आजकल के संयमियों तक में भी ओ महाराज क्या लिख रहे हो आप? खैर आप तो महाराज हो, आप तो लिख सकते हो, हम नहीं कह सकते। हम श्रावक लोग क्या कहें महाराजों के बारे में। आजकल के संयमियों तक में भी उमाकांत जी बंड साहब, हम नहीं कह सकते महाराजों के बारे में, संयमियों के बारे में। लेकिन क्या लिख रहे हैं, ये तो स्वयं आचार्य थे, दृढ़ता से लिखते हैं, कठोरता से लिखते हैं। कैसा कठोर प्रहार किया है जरा देखिए। आजकल के संयमियों तक में भी, कतिपय पुरुषों में भी, संयमी भी और जगत के पुरुष वर्ग भी, ऐसी शिथिलाचारिता आ गई है कि जो अपनी जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता में आकर सभा में भी ऐसा उपदेश देने लग गए हैं कि वृक्ष से फल पुष्प तोड़ लिए गए। लो, ऐसा उपदेश होने लगा आज के ज़माने में। पश्चात हरित में जीव नहीं है, तोड़ने के बाद में जीव नहीं होते, ऐसा उपदेश दे देते हैं। अब टूट गया ना, पेड़ से टूट गया, अब थोड़ी ना जीव है, लगा हुआ था उस समय जीव था, टूटने के बाद में कहाँ जीव है। इस उपदेश को सुनकर लोगों में जो 50 वर्ष से जिनके त्याग व्रत था, वे लोग ऐसे वेशधारी मुनियों के वचनों को सुनकर व्रत त्याग तोड़ दिया। क्या बात कह रहे हैं, किन की बात कह रहे हैं? ये मुनिराजों की नहीं कह रहे हैं, वेशधारी मुनिराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं साफ साफ। क्या वेशधारी मुनिराज? वेशधारी मुनिराज मतलब कौन? मुनि नहीं है, मुनियों का वेश जिन्होंने धारण किया है उन्हें वेशधारी कह करके पुकारा है। शिथिलाचार्य को देख करके ये महाराज लोग क्या काम करने लगे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, फिर कहता हूं, मेरे शब्द नहीं है मामा जी, मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द महाराज साहब लिख रहे हैं। जयपुर के महान प्रकांड विद्वानों ने, पंडित चैन सुखदास जी वगैरह ने, सब लोगों ने, अपने भंवरलाल जी न्यायतीर्थ साहब वगैरह ने, सबने मोहर लगाई है ग्रंथ के ऊपर, सबने छपवाया है, इसको प्रचारित प्रसारित किया है, प्रकाशित हुआ ये ग्रंथ। कितनी जगह से, कितनी संस्थाओं ने इसे प्रकाशित किया, जगह जगह से। देखो आप, वर्तमान में महाराज साहब की परंपरा चल रही है। क्या लिख रहे हैं वे? ऐसे वेशधारी मुनियों के वचनों को सुनकर के उन्होंने व्रत तोड़ दिए। 50-50 वर्षों से हरित नहीं खाने का नियम चल रहा था। उन वेशधारी त्यागियों ने क्या किया? गृहस्थों के त्याग को पूर्ण रीति से प्रयत्न कर तोड़वा दिया, और ऊपर से ऐसी साक्षी दी उन महाराजों ने। कैसी साक्षी दी? कि इसमें जितना भी दूषण पाप होगा सो सब हमारे सिर पर। लो, अब तो कहना ही क्या सही कह रहे हैं भाई। हालात तो खराब ही हुए होंगे, 70 साल में कितनी गिरावट आई होगी इसका तो हम अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर धार्मिक वृत्तियां बढ़ी तो नहीं है, परिणामों में उज्ज्वलता तो नहीं आई है, परिणामों में गिरावट ही आ रही है। जहां बात करो पैसे के अलावा कोई बात ही करता हुआ नजर नहीं आता है। जहां 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ आप, एक ही बात है। महिलाएं बैठ करके चर्चा कर रही होंगी तो खाने पीने की चर्चा कर रही होगी, पुरुष वर्ग खड़े होकर के चर्चा कर रहे होंगे तो यही चर्चा कर रहे होंगे। शेयर मार्केट का क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, मार्केट की क्या स्थिति है, प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है, इन्वेस्ट कहाँ करें, वहाँ पैसा डूब गया, वहाँ से आ सकता है, ये काम कर लिया जाए, पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। धर्म, आचरण, सदाचार ये तो मानो उठ गए हैं जीवन से, ऐसा दिखाई देता है। देखिए क्या करें, ग्राफ तो गिर ही रहा है राकेश जी साहब, धीरे धीरे गिर रहा है। देखिए इस प्रकार सुदृढ़ वचन से गृहस्थ लोगों ने ऐसे वेशधारी मुनियों को सच्चे मुनि समझकर जो धर्म रूपी त्याग मर्यादा थी वो सब तोड़ दी। लो, उन वेशधारी मुनिराज मतलब वो मुनिराज नहीं थे क्या, सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दी ऐसे महाराजों को देख देख करके। अभक्ष्य वनस्पति क्या है, थोड़ा सा अभक्ष्य वनस्पतियों के संदर्भ में लिखा है, और उसके बाद अष्टमी चतुर्दशी के महत्व के संदर्भ में पुनः बात की है। देखो 5 मिनट का ये प्रकरण पहले पढ़ लेते हैं, फिर अष्टमी चतुर्दशी के महत्व की बात करूँगा, फिर कुछ वैज्ञानिक बात करूँगा और कुछ जैसी जो स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से भी हो सकती है, वर्तमान समय में क्या इसका महत्व हो सकता है, इनसे क्या क्या बातें निकलती है और क्या महत्व है, वो सब चर्चा भी करेंगे आपके बीच में। प्रश्न,
शास्त्रों में इस प्रकार का लेख मिलता है कि निम्नलिखित वस्तुएं अभक्ष्य हैं, सो इनका स्पष्टीकरण कीजिए। अभी तो सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं, 17 शब्द दिए हैं, 17 बातें दी है यहाँ। नंबर 1 तरबूज माने मतीरा। नंबर 2 कोहला, काशी फल भी कहते हैं, कुमड़ा कहते हैं, कद्दू कहते हैं इसे। नंबर 3 सोडा वाटर, लेमन सोडा। फिर 4 नंबर बिस्कुट। फिर गड़ेलू, गड़ेलू मतलब लौकी, केदार, तुमड़ी, घिया जो भी कहें उसे। 6 नंबर बाजरी के सिट्टे। 7 नंबर ज्वार के भुट्टे। 8 नंबर पत्ती का शाक। फिर सेम, भिंडी, पाल के आम, मक्की के भुट्टे, पत्ते रखकर सिके हुए। 13 नंबर बेर, मकोर। फिर जामुन, अचार, मिर्ची मिश्रित कोहला आदि का रायता और कलौंजी या हल्दी मिश्रित अचार। कि साहब ये सारी बातें हमने कहीं शास्त्रों वास्त्रों में इधर उधर पढ़ी है कई जगह पर। इनका स्पष्टीकरण चाहिए कि इन बातों को क्यों अभक्ष्य कहा है, कैसे कहा है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उत्तर सुनिए। तरबूज को केवल पंडित आशाधर जी ने, जो कि पीत और लाल वर्ण का है, परिणामों में घृणित विकल्पों के आने के कारण अभक्ष्य बताया है। श्वेत के विषय में कोई निषेध नहीं किया है। इसका मतलब सफ़ेद वाला तो खा सकते हैं, लेकिन जो लाल वाला है उसके संदर्भ में सिर्फ आशाधर जी पंडित जी ने उसका निषेध किया है। परिणामों में घृणितपना आ जाता है, इस वजह से उसे अभक्ष्य कह करके पुकारा गया है। ठीक है ना। माने जो भी खाना छोड़ना चाहें या खाना चाहें, जैसी भी स्थिति है, लेकिन यहाँ जो लिखा है वो बता रहे हैं हम नहीं खाते हैं, है ना। देखिए कोहला अत्यंत उष्ण है, अतः सफ़ेद धब्बे की संभावना से तथा बड़े फल को पूर्ण न खाने के कारण से प्रतिदिन सड़ते रहने के कारण अभक्ष्य कहा है। वस्तुतः खटाई डालकर साग बनाकर खाया जावे तो कोई दोष नहीं है, ऐसा रसायन सार वैद्यक की पुस्तक में लिखा है, जैन आचार्यों द्वारा नहीं। हमने हमारे जीवन में कभी ये जो कद्दू कोला जो है, ये हमने हमारे जीवन में कभी उसको टच भी नहीं किया, कभी नहीं खाया। 2 चीज़ें हो गई। 3 और 4 सोडा वाटर, बिस्कुट, दोनों को मिला दिया। चाय, दूध, पानी, भोजन आदि भी जो कि होटल आदि में मिलते हैं तथा स्टेशन पर खोमचे आदि के पदार्थ हैं, ये भी सब शुद्ध रीति से न बनाए जाने के कारण अभक्ष्य हैं। क्या कोला मतलब कद्दू, कद्दू की बात कर रहे हैं क्या? कितने नाम दे दिए इन्होंने, ऊपर नाम दिए ना 2 नंबर पर। कोला माने काशी फल भी कहते हैं, कोई कुमड़ा कहते हैं, कोई कद्दू कहते हैं, पम्पकिन कहते हैं, पम्पकिन इंग्लिश में पम्पकिन। ये अभक्ष्य है, माने सब शुद्ध रीति से नहीं बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनके खाने से लौकिक निंदा तथा कर्म बंधन भी होता है, अतः त्याज्य है। फिर 5 नंबर लौकी के गुदे में के रूखापन है, अतः अभक्ष्य है। 6-7 नंबर बाजरी तथा ज्वार के सिट्टों पर सेकते समय चतुरिंद्रिय जीव चलते फिरते और उड़ते दृष्टिगोचर होते हैं, माने उनको सेकते समय उनके सेकने में बहुसंख्यक त्रस्त जीवों का घात होता है, अतः त्याज्य एवं अभक्ष्य। ये सब मार्केट में मिलने वालों की चर्चा विशेष रीति से समझनी चाहिए। पत्ती के साग के विषय में चातुर्मास में सर्वथा अभक्ष्य माना है। पत्ती, हरी पत्ती बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, चातुर्मास में हरी पत्ती नहीं खाते हैं। चातुर्मास में त्याग कीजिए, चातुर्मास में नहीं कर सकें तो आप महीने भर के लिए भाद्र मास में त्याग कीजिए। पूरा नहीं हो सके तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन त्याग कीजिए, जितना संभव हो सके बचने की चेष्टा कीजिए। पंडित आशाधर जी ने तथा क्रिया कोश में भी अभक्ष्य लिखा है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में अभक्ष्य कहा है, किंतु जिसका पत्ता जाड़ा हो उसे अभक्ष्य कहा है, धनिया पत्ती को नहीं कहा है। जैसे पालक, लुणिया, मूली के पत्ते, तुवर के पत्ते, पुदीने के पत्ते आदि जाड़े पत्ते होने के निमित्त से चलते फिरते जीवों का संबंध रहता है, अतः दयामयी जैनों को त्याज्य ही है। देखिए ये सारी बातें मैं फिर कहता हूँ आपसे, सुनने मात्र से त्याग नहीं कर देना, अपने वर्तमान परिणाम और परिस्थितियों का विचार जरूर करना। उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, सिर्फ ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है उपदेश। तो
ऊंची से ऊंची बात करेंगे, यहाँ तो इस लेवल पर जाकर के बात करेंगे कि अभी कपड़े उतार दो आप, ऐसी बात करेंगे। लेकिन अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य और अपनी पात्रता को जरूर देख लेना। अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा कहा है, अमृत चंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पहले पढ़ा है हमने, रात को चलता है वापस, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है, अरे यदि कोई ऊंची पदवी धारण करने का उपदेश न देकर नीचा उपदेश देवे तो बड़ा पापी है। इसलिए श्रावकों को यदि सबसे पहले उपदेश देना तो बोले मुनि बनने का उपदेश देना। अरे महाराज क्या कह रहे हो आप? हाँ, ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, सबसे पहला उपदेश मुनि बनने का उपदेश है, व्रतों का उपदेश नहीं है। यदि कोई नीचा उपदेश दे रहा है तो गलत काम कर रहा है, ऐसा लिख दिया आचार्य। देखो तो ये कह रहे हैं आगे 9-10 नंबर, सेम और भिंडी की बात कर रहे हैं। भिंडी तो लोगों की बहुत फेवरेट होती है, हमारे तो त्याग है व्यक्तिगत, मेरी बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग घरों में आती है, सब जगह पर खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। लेकिन पंडित जी साहब ने बड़ा अच्छा बात लिखी है यहाँ, महाराज साहब ने ये कह रहे हैं सच्चिक्कण तथा पौष्टिक है, इसके आश्रित कोई जीव हो तो मर सकता है, अतः खूब शोध कर खा सकते हैं। क्या निषेध नहीं है? मैं तो बहुत सालों से, मेरे तो छोड़ा हुआ है, त्याग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी इसमें क्या लगाना, भिंडी यदि समूह में बनी है तो अभक्ष्य है, और यदि व्यक्तिगत घर में बना करके सावधानी पूर्वक बनाई है तो फिर भक्ष्य है, खाने योग्य है। क्या कहा धर्मचंद जी साहब? क्या सामूहिक में बिल्कुल नहीं खावें, ऐसा अर्थ हो गया। समूह में, शादी विवाह के आयोजनों में, कहीं जहाँ बड़ा भोजन है उस जगह पर यदि भिंडी बनी है तो आप नहीं खावें, क्योंकि भिंडी में क्या होता है, ऐसे लटें होती है और भिंडी को भी काटने का विधान है। एक बार तो ऐसा देखा, हमारे पंडित जी साहब हैं प्रदीप जी झांझरी जी साहब, उज्जैन के विद्वान, सूरत में है अभी, बहुत अच्छा जीवन आचरण उनका, सोच चिंतन, बड़े अच्छे वरिष्ठ विद्वान है, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो एक बार उनको भिंडी के लिए पूछा, भिंडी आई, खाते हैं क्या? कि नहीं खाते हैं। फिर दूसरी बार देखा उनको तो भिंडी खाते हुए देखा, उनका ये क्या चक्कर है, आपने उस दिन तो नहीं खाई थी और आज आप भिंडी खा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो फिर मैंने सुना है ये उनसे, उनके बारे में किसी से, तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये भिंडी जो है ना, यदि ये ऐसी लंबी यदि सुधारी गई है तो वो खाने योग्य है, और यदि इस तरह से उसके राउंड में यदि उसको निकाला गया है तो फिर वो अभक्ष्य है। क्या संजय जी साहब सही कह रहे हैं आप? तो ऐसी यदि लंबी यदि है, लंबी अगर उसको सावधानी पूर्वक उसको खोल करके देख करके उसे बनाया गया है तो फिर वो भक्ष्य है, खाने योग्य है, और गोल यदि वो बनी हुई है तो फिर वो अभक्ष्य है, फिर वो खाने योग्य नहीं है। तो जितना जो संभव हो सके, ये तो वास्तव में विवेक वालों का धर्म है। क्या विवेकियों का धर्म है भाई साहब, ये अविवेकियों का धर्म नहीं है, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वालों का धर्म नहीं है। क्या घर में ही शुद्ध बनता है, क्या बात कहें, बात तो ऐसी ही है। चलिए, आम पाल में विशेष गर्मी देकर के जो पकाए जाते हैं उनमें भी गर्मी तथा बरसात के कारण अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। कौन से आम में? जो आम पाल में रख करके पकाए गए हैं, घास वगैरह में इस तरह से कुछ वो डाल करके, आजकल तो पाउडर वगैरह भी आता है, विशेष रीति से जो पका दिए गए हैं, वे विशेष मौसम के परिवर्तन के कारण अनेक जीवों की उत्पत्ति उनमें हो जाती है, इसलिए वे अभक्ष्य हो जाते हैं। आम के संदर्भ में मतलब आम अभक्ष्य नहीं है, लेकिन आम का जो पकने का तरीका है, या आम बरसात के बाद में, कई साधर्मी लोग ऐसे भी हैं जो बस बरसात नहीं होती है तब तक आम खाते हैं, और फिर बरसात शुरू हो गई फिर उसके बाद में आम नहीं खाते हैं। एक बार तो और ध्यान रखना आम के संदर्भ में, बचपन में बच्चे लोगों में ऐसी बहुत प्रवृत्ति होती है उसको चूस करके खाने की, आम को चूस करके खाओ सब आम, उसको बिल्कुल पतला कर, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसे ढीला कर लेते हैं और ऊपर से उसे तोड़ करके चूस करके खाते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी चूस करके आम नहीं खाना, बिल्कुल बराबर उसके पीस होने चाहिए, बराबर देख सोच करके उसे खाइए। कहाँ कैसे केमिकल के कारण आजकल तो हर चीज़ में, हर फल फ्रूट के अंदर कीड़े जीव लटें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए सावधान रहिए। चलिए आगे,
पत्ते रखकर सिके हुए मक्का के भुट्टों में जीव हिंसा होती है, अतः पत्तों से सिके हुए भुट्टे अभक्ष्य हैं। भुट्टे अभक्ष्य नहीं कह रहे हैं, लेकिन पत्तों में रख करके जिन्हें सेका जा रहा है, मतलब ये चौराहे पर और इस पर जो मिलते हैं, वो सब कहाँ किस तरह से सेक रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से चल रहा है, वो सब अभक्ष्य है। 13, 14, 15 बेर, मकोर, जामुन, अचार, ये पदार्थ भी अनंत जीवों के पिंड रूप होने से अभक्ष्य हैं। 16 मिर्च के बीज 2 फड़ होते हैं, अतः दही के साथ विदल हो जाता है, अतः वह रायता आदि अभक्ष्य है। अचार में कलौंजी और हरी हल्दी डालने से अभक्ष्यता आ जाती है। हरी हल्दी तो वैसे भी जमीकंद हो गई है, इसलिए अभक्ष्य ही हो गया, और अनंत जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है, अतः अभक्ष्य ही है। तो इस तरह से इतनी बातें इन्होंने इन सब के संदर्भ में कही है। स्वीट कॉर्न का निषेध नहीं किया है, लेकिन यदि उनको पत्तों में रख करके यदि उन्हें सेका जा रहा है, जैसा कि ये लोग सब बरसात वगैरह के दिनों में जगह जगह ठेलों पर या फुटपाथ पर ये लगा करके, सीढ़ी लगा करके सेकते हुए से दिखते हैं ना, ये सब, तो उनके बारे में यहाँ निषेध किया है। देखिए प्रश्न, पर्व में अष्टमी चतुर्दशी में हरित वस्तु क्यों नहीं खाते, ये बताओ आप। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी चीज क्यों नहीं खाते हैं, अब उसका महत्व बतलाते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के महत्व का प्रकरण शुरू करते हैं। देखिए, कलौंजी को तो अभक्ष्य नहीं लिखा है यहाँ, लेकिन अचार वगैरह के सानिध्य से शायद उसमें कुछ अभक्ष्यता आती हो। और एक समस्या ये भी है कि कलौंजी तो खाने योग्य है, लेकिन कलौंजी जैसे ही दिखने वाले प्याज के बीज होते हैं, जो हमारे यहाँ भारत में मिलावट होने के कारण वो प्याज के बीज उसमें मिला दिए जाते हैं क्या, इसलिए प्याज के बीज उसके अंदर चूंकि मिला दिए गए तो फिर वो कलौंजी खाने जैसी नहीं रही। बाकी लेकिन आप कलौंजी और प्याज के बीज, यदि आप इनको दोनों को यदि नेट पर सर्च करेंगे तो दोनों के शेप में आपको अंतर दिखाई देगा, दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। देखिए, अष्टमी चतुर्दशी हरित वस्तु क्यों नहीं खाते। उत्तर, जैन धर्माचार्यों ने इस पर्व के विषय में जो महत्व बतलाया है उसको बतलाते हैं। कुछ ग्रंथों के यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 19 नंबर के अध्याय का 27-28 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया है। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व का महत्व देखिए क्या कह रहे हैं। यह पर्वण्य उपवासम हि विधत्ते भावपूर्वकम नाक राज्यम च संप्राप्य मुक्ति नारीम वरिष्यति प्रोषधम नियमेनैव चतुर्दश्याम करोति यह चतुर्दश गुणस्थानान्य तिथ्य मुक्ति माप्नुयात। जो पुरुष पर्व के दिनों में भावपूर्वक उपवास धारण करते हैं, भावपूर्वक क्या उपवास धारण करते हैं, जो भी पुरुष क्या, वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अंत में अवश्य मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं। उन्हें स्वर्ग के साम्राज्य की प्राप्ति होती है और अल्पकाल में मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक प्रोषधोपवास करता है वे 14 गुण स्थानों को पार कर मोक्ष में जा विराजता है। क्या क्या लिखा है आचार्यों ने। चतुर्दशी के दिन उपवास की प्रेरणा दे रहे हैं, चतुर्दशी के दिन हरितकाय की त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। हरितकाय का त्याग करो, चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन उपवास करो, ये प्रेरणा दी आचार्यों ने। देखिए फिर लिखते हैं आगे, अष्टम्याम उपवासम ही ये कुर्वन्ति नरोत्तमा हत्वा कर्माष्टकम तेपि यान्ति मुक्तिम सुदृष्टयः अष्टमी दिवसे सारे यह कुर्यात् प्रोषधम वरम इंद्र राज्य पदम प्राप्य क्रमाद्याति सनिवृत्तिम। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 33 और 34 नंबर का ये श्लोक प्रस्तुत किया है। देखिए ऊपर वाला जो श्लोक अपन ने पढ़ा था उसमें इन्होंने चतुर्दशी के दिन का महत्व बतलाया था
कि वो इंद्र आदि पदों की प्राप्ति करता हुआ मुक्ति की प्राप्ति करता है। और ये जो 2 श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें अष्टमी के बारे में लिख रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं वे 8 कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजते हैं। अष्टमी का दिन सब में सारभूत है। उस दिन जो उत्तम पुरुष उपवास करता है वह इंद्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है। देखिए बात ख्याल में आ गई कि आपके 2 बातें पढ़ ली अपन ने यहाँ। देखिए 2 बातें पढ़ी है। एक बात में कहा 14 गुण स्थानों को पार करता है, विद रेफरेंस बात कर रहे हैं। माने यद्यपि क्या है उसका तुकबंदी होगी, जोड़ा होगा उसको जिस तरह से, लेकिन चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से जोड़ा और अष्टमी को 8 कर्मों के नाश से जोड़ा। हमने नहीं जोड़ा है, आचार्यों के प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वैसे और भी तिथियों के साथ में जोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी देखो मैं इसमें कुछ बात कहता हूँ। अब कहने को तो ऐसी भी बात कही जा सकती है कि साहब आप तीज के दिन त्याग करो तो फिर तीज को करोगे तो रत्नत्रय का प्रतीक हो जाएगा। चौथ के दिन यदि आप त्याग करोगे, चतुर्थी के दिन तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। पंचमी के दिन करोगे तो पंच इनमें शामिल हो जाओगे परमेष्टियों में। षष्ठी के दिन करोगे तो षट द्रव्यों के ज्ञाता हो जाओगे। सप्तमी के दिन करोगे तो 7 तत्वों के दृढ़ श्रद्धानी कहलाओगे। अष्टमी के दिन करोगे तो 8 कर्मों का अभाव हो जाएगा, अभाव की भावना हो जाएगी। नौवीं के दिन करोगे यदि आप तो 9 तत्वों की आराधना करके मुक्ति की प्राप्ति करोगे। 9 लब्धियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। दशमी के दिन यदि आप उपवास करोगे तो 10 धर्मों की आराधना करके मुक्ति की प्राप्ति कर लोगे। 11 के दिन यदि उपवास करोगे तो 11वां गुणस्थान नहीं आएगा आपके जीवन में, सीधे ऊपर ही चढ़ जाओगे या 11 प्रतिमाओं के पालन करने वाले हो जाओगे। 12 यदि आप 12 के दिन पालन करेंगे तो 12 व्रतों के धारक हो जाएंगे। 13 के दिन यदि आप उपवास करेंगे तो 13वें गुणस्थान की प्राप्ति हो जाएगी। 14 के दिन करेंगे तो 14 गुणस्थानों से पार हो जाएंगे। अभी मैंने सारे बता दिए आपको। क्या पूर्णिमा के दिन करेंगे तो पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। कुल मिलाकर के बात यह, उपवास तो जिस दिन करो उस दिन अच्छा है। क्या जिस दिन करोगे उस दिन अच्छा है, तो फिर अष्टमी चतुर्दशी की बात काहे को कर रहे हो? तो साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे महाराज साहब ने अष्टमी चतुर्दशी बताई है, तो हम तो उसी के गीत गाएंगे ना। आचार्य प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य का प्रमाण प्रस्तुत किया है यहाँ पर, तो अष्टमी चतुर्दशी की बात कही है और साथ में ये भी कहा है चतुर्दशी के उपवास का फल 14 गुणस्थानों को पार करना है। अष्टमी के उपवास का फल 8 कर्मों का अभाव कर लेना है, ये लिखा है ना यहाँ। इंद्रादित्य के साम्राज्य को पार करके, ऐसे देवादी गतियों को पार करके सब पार हो जाएंगे, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। लेकिन मैं इसको विशेष रीति से आपको जोड़ता हूँ। देखिए उपवास का मतलब क्या है। अष्टमी के दिन किया गया उपवास किया आपने अष्टमी के दिन। अब अष्टमी का दिन है, किया है उपवास, स्वभाव के नजदीक आ रहे हैं, तो स्वभाव के नजदीक आएंगे। और आज अष्टमी है, आज क्यों नहीं, आज अष्टमी है, आज उलझूंगा नहीं मैं, तो क्या आज आत्मा की आराधना करूंगा, आज अष्टमी है, अष्टम भू 8वीं पृथ्वी की प्राप्ति करूंगा। अष्टमी का दिन 8 कर्मों के अभाव करने के लिए उपवास। अष्टमी है, 8 कर्मों का नाश करने के लिए उपवास, स्वभाव के नजदीक आऊंगा, ये भावना चल रही है ज्ञानी जीव के अंदर में। अष्टमी के उपवास की सार्थकता, चतुर्दशी के दिन के उपवास की सार्थकता, अरे पूर्णता की प्राप्ति होती है 14 गुणस्थानों को पार करके। उपवास स्वभाव के नजदीक आना है। अरे चतुर्दशी, आज तो उपवास है, आज तो स्वभाव के नजदीक आना है, आज तो मुझे आत्म स्वभाव की आराधना करनी है, अंदर में आने का प्रयत्न करना है, उलझूंगा नहीं, फंसूंगा नहीं। अरे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन है, अरे ये तो पर्व के दिन है भैया, ये तो त्योहार के दिन है। अरे आज के दिन कम से कम हिंसा नहीं करूंगा, आज के दिन कम से कम आरंभ नहीं करूंगा, आज के दिन कम से कम विषय कषायों में प्रवृत्ति नहीं करूंगा। ऐसी भावनाएं होती है कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं। उस चांडाल ने एक दिन चतुर्दशी की प्रतिज्ञा निभाई। मैं कहता हूं हमारे साधर्मियों से, ये पर्व है भाई साहब, इन पर्व की महिमा को जानिए। जिनागम में अष्टमी और चतुर्दशी पर्व की विशेष महिमा बतलाई है। और हमारे ब्रह्मचारी रायमल जी साहब तो कहते हैं, सुनो, ये जो पर्व की तिथियां होती हैं,
इन पर्व की तिथियों में की गई आराधना विशेष रूप से फल प्रदान करती है और इन पर्व तिथियों में की गई वीराधना भी विशेष रूप से खोटा फल प्रदान करती है। आप सामान्य दिनों में आलू खाइए और अष्टमी चतुर्दशी के दिन आलू खाइए, सामान्य दिनों में आलू खाने का जितना पाप लगेगा अष्टमी चतुर्दशी के दिन खाने का उससे कई गुना ज्यादा पाप लगेगा। आप रोजाना पूजन करते हैं, कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन भावपूर्वक किए आपको उसका विशेष फल लगता है। ये हमारे वीतरागी संतों का कहना है। ये ब्रह्मचारी रायमल जी चर्चा शतक की बात कर रहा हूं मैं, क्या उसमें उन्होंने की है चर्चा, ऐसा प्रश्न उठाया है और ऐसी चर्चा की है उन्होंने। ये पर्व हैं भाई साहब, पर्व के दिन ओहो हमें सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग रात्रि भोजन करते हो, मैं कहता हूं सिर्फ एक दिन के लिए त्याग कीजिए, सप्ताह में एक दिन रात्रि भोजन करते हो। मैं नहीं कहता हूं आप हमेशा के लिए छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, अरे मैं तो नाम लेकर के पुकारूंगा, इन्होंने जीवन भर के लिए छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक दिन, अरे यार आज का पर्व है भाई साहब, अरे दुनिया को पता लगना चाहिए, समाज को पता लगना चाहिए कि आज इनके कोई पर्व है, आज अष्टमी का पर्व है, आज चतुर्दशी का पर्व है। अरे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन लोग ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन लोग, हमारे ये सेठ सुदर्शन जैसे शमशान में जाकर के तपस्चरण किया करते थे भाई साहब। क्या शमशान में जाकर के तपस्चरण नहीं, आज तो चतुर्दशी की रात्रि है, चतुर्दशी की रात्रि है, आज तो मैं शमशान में जाकर के रात्रि वहीं तपस्चरण करूंगा, साधना करूंगा, एकांत में रह करके साधना और आराधना करूंगा। देखो तो सही आप ज्ञानियों का जीवन। अष्टमी का दिन है, आज बिजनेस से दूर रहेंगे, अष्टमी का दिन है, आज आडंबरों से दूर रहेंगे। अरे अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, आज रिश्वत देंगे नहीं और लेंगे नहीं, आपका काम नहीं चलता है, ऐसा बिजनेस है, कोई बात नहीं, एक दिन का त्याग करके देखिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं करेंगे। आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, आज नहीं देखूंगा टीवी, आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, आज ये काम नहीं करूंगा, आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है भाई साहब। नहीं भाई साहब, आज तो नहीं, पर्व चल रहे हैं भाई साहब, पर्व के दिनों में तो नहीं भाई साहब। आज पेड़ नहीं काटूंगा अष्टमी चतुर्दशी के दिन, आज के दिन मांस का त्याग है। कि उनकी बात कर रहा हूं, पुराण वालों की, अपन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। पुराण में कैसी कैसी महिमा गाई है देखिए तो सही। आप कितना भी कुछ भी करते हो, अरे आपका जीवन पूरा पापमय हो, पाप के बिना आपका काम नहीं चलता हो, पाप के बिना आपकी कमाई नहीं होती हो, आपका बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं इस तरह के, कहते हैं पंडित जी क्या करें, हमारा तो जॉब ही ऐसा ही है, पंडित जी हमारा तो काम ही ऐसा ही है, पंडित जी हमारे तो नौकरी ही ऐसी है, पंडित जी हमारे तो बिजनेस ही इसी तरह का है, हमारी तो फैक्ट्री इसी तरह की है, हमारी तो इंडस्ट्री यही है, उसमें तो हिंसा ही हिंसा होती है। कोई बात नहीं, हम चतुर्दशी का दिन है, आज नहीं करेंगे। चतुर्दशी की निर्वृत्ति, छुट्टी। आप सोच सकते हैं ये पर्व का दिन है भाई साहब, ये पर्व का दिन है, अष्टमी का दिन, ये चतुर्दशी का दिन, ये पर्व का दिन है। इन्हें शाश्वत पर्व कहकर के मुकारा है। कोई बात नहीं, आपके चित्त में महिमा आनी चाहिए, ये अष्टमी और चतुर्दशी नाम का पर्व है, ये महिमा हमारे चित्त में आनी चाहिए। जिनके हृदय में अंदर हृदय से अष्टमी और चतुर्दशी पर्व की महिमा आएगी और जो हृदय से पालन करेंगे, अरे देव लोग स्वर्ग से उतर आते हैं उनकी जय जयकार करने के लिए। मैं क्या बताऊं आपको, स्वर्ग से देव लोग उतर करके आ जाते हैं। यहां उपवास की बात कह रहा हूं, यहां स्वाध्याय की बात नहीं। यहां स्वाध्याय कीजिए, अपने स्वभाव के नजदीक आने का प्रयत्न कीजिए, अंदर आने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप के नजदीक आने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप से मिलने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ी सी निर्वृत्ति की बात कीजिए। सोचिए जरा क्या कर सकते हैं। रोजाना स्वाध्याय नहीं करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो स्वाध्याय का नियम ले लीजिए कम से कम। रोजाना पूजन नहीं करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो पूजन का नियम कर लेवे। रोजाना नहीं करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो रात्रि भोजन त्याग कर दीजिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो अभक्ष्य का त्याग कर दीजिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लीजिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो पाप से निवृत्ति का नियम ले लीजिए। इस पर्व की महिमा और ख्याल में आना चाहिए। अरे आज मैंने इस प्रतिज्ञा को निभाया है, आज मैंने सिर्फ एक दिन इस प्रतिज्ञा को निभाया है, अब मैं जीवन पर्यंत ऐसी अवस्था की प्राप्ति करूंगा। अष्टमी की प्रतिज्ञा को निभाया है, निश्चित तौर पर अष्टम भूमि पर जाकर के विराजमान होने का मेरा काल पक गया है। मैंने चतुर्दशी की प्रतिज्ञा को निभाने का भाव भाया है, निश्चित तौर पर 14 गुणस्थानों से पार होने का मेरा काल पक गया है, वो समय आ गया है। अब वो काल दूर नहीं है कि 14 गुणस्थानों को पार करके सिद्ध दशा की प्राप्ति करूंगा। क्या महत्व है भाई साहब, क्या जीवन में अपनाइए जरा इन सब बातों को।
नहीं रोजाना, एक दिन सही, कोई बात नहीं, अरे सप्ताह में एक दिन कीजिए। वैज्ञानिक कारण भी बतलाए गए हैं, वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी साइंटिफिक चर्चाएं भी बहुत हुई है इसके संदर्भ में। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से माने चंद्रमा की गति का भी हेतु कहा गया है ऐसा, जैसे इस धरती पर 2/3 जल है और 1/3 धरती है। दुनिया में 2/3 हिस्सा इस दुनिया का पानी का है और 1/3 धरती है। इसी तरह से हमारी बॉडी का भी 2/3 हिस्सा 70% वाटर है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है और 30% के अंदर दूसरे तत्व हैं, ठोस कठोर तत्व हैं। तो और जल तत्व का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी के समय में, वैसे तो पंचमी भी कही है, 11 भी कही है, पंचमी, अष्टमी, 11, 14 दोष भी शामिल की थी। तो ये इस क्रम से चलते हुए तो चंद्रमा का विशेष रूप से प्रभाव होने के कारण ये हरित काय के अंदर जल की मात्रा विशेष होती है। हरित काय में जल की मात्रा विशेष होती है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन चंद्रमा का विशेष रूप से प्ररूप देखा जाता है समुद्र आदि के कारण, और बॉडी में जल की मात्रा विशेष रूप से है। तो जल की मात्रा पहले ही बॉडी में विशेष है और चंद्रमा का प्रभाव देखा जाता है, ऐसा जगत में कहा जाता है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो ये हरित काय की चीजें अष्टमी और चतुर्दशी के दिन नहीं खाने से बॉडी में जो जल की मात्रा अधिक है वो बैलेंस होती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी नहीं खाने से, वीक में एक दिन उपवास करने से आपकी बॉडी हीलिंग को प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य रहता है। आजकल तो मेडिकल साइंस ये बात कहने लग गई है कि नहीं खाना उत्तम स्वास्थ्य का कारण है। कम खाना, नहीं खाना, खाना त्याग देना। हमारे ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब, तबीयत खराब होती है, उपवास, कुछ नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आप उपवास कर लीजिए। आपकी तबीयत, लोग सोचते नहीं खुराक ज्यादा लो, खुराक ज्यादा हो, वीकनेस आ जाएगी। अरे वीकनेस नहीं, अरे बॉडी स्वयं रोगों से लड़ने की शक्ति है बॉडी में। यदि आपने कुछ खाया तो बॉडी उस खाए हुए भोजन को पचाने में लग जाती है और रोग से लड़ने की ताकत खाने को पचाने में लग जाती है, तो शरीर ठीक नहीं हो पाता है। आप खाना छोड़ दीजिए। जो लोग अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करते हैं, आप देखिएगा वो बीमार नहीं होते हैं। अभी तो ऐसे तक घटनाएं और केस मैंने सुने हैं, कैंसर के कारण बनने वाले जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में जो बनते हैं, वे कैंसर भी उपवास करने से उनकी पावर कम हो जाती है और वो धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। कहां तक महत्व की चर्चा करें, बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं भाई साहब। ये जनागम में जितनी बातें कही है, देखो लिख रहे हैं सामने, अनशन से कैंसर सेल्स खत्म होते हैं। अनशन करने से, उपवास करने से कैंसर के सेल्स कम होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाती है। बीमारियां खाने से ही बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सावधानी रखिए, सावधानी रखिए। ये जिनागम में कही गई बातें, अरे जैन चर्या का पालन करने वाला व्यक्ति अस्वस्थ नहीं हो सकता। उत्तम रीति से जैनचर्या का पालन करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो प्रकृति से छेड़छाड़ की गई है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। इसलिए जितना संभव हो सके, थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या त्याग है, लेकिन काफ़ी बातें अष्टमी चतुर्दशी के संदर्भ में कही गई है। जनागम तो जनागम है, अरे वीतरागी परमात्माओं द्वारा कही गई बात है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं भाई साहब। ये तो सर्वज्ञ भगवान की कही गई बातें हैं। मानो तो जीवन निहाल हो जाए और नहीं मानो तो अनंत संसार में रुलते रहो। क्या कहें आपको, मान लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा और नहीं मानोगे तो फिर क्या है, अनंत काल हो गया नहीं मानते हुए। आज नहीं माना, कल मत मानो, परसों मत मानो, मानना तो पड़ेगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आज मानो चाहे कल मानो, लेकिन भैया इतनी शिक्षा जरूर ले लेना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाप करते समय हाथ तो आपका धूजना चाहिए। क्या अष्टमी चतुर्दशी के दिन अभक्ष्य सेवन करते समय आपको परिणाम तो आना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष आराधना का परिणाम तो आपको आना चाहिए। अरे उसका फल ही विशेष रूप से हो जाता है भाई साहब। यह आराधना के पर्व है। पर्व चतुष्टय माँ ही पाप तजी प्रौषध धरिए, दौलत राम जी साहब छेड़ाला में लिख रहे हैं। पर्व चतुष्टय माँ ही पाप तजी, अरे जो पाप छोड़ सको, जितना बच सको और जितनी निवृत्ति ले सको,
परव चतुष्टय माही पाप तजी प्रोषद धरिए, प्रोषद उपवास कीजिए, ये बातें कहते हैं। जरा सुनिए क्या लिख रहे हैं, और सुनो जरा। इन अष्टमी और चतुर्दशी पर्वों का महात्म्य शास्त्रकारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, और है भी वैसा ही। अगर ऐसा नहीं होता तो जैनाचार्य शास्त्रों में कदापि नहीं कहते। बोलो, शास्त्रों में बिल्कुल नहीं कहते। इससे यही सिद्ध होता है कि गृहस्थों को सदा पर्वों में उपवास ही करना चाहिए। और सुनिए फटाफट, प्रकरण थोड़ा सा ज़्यादा है, आज 2-4 मिनट ज़्यादा भी ले सकते हैं। ज़रा देखिए, जैन आचार्यों ने अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना ही गृहस्थों के लिए कहा है, किंतु ये लोग उपवास करने में दुर्बलता दिखाकर, सुनो, अब ये तो शास्त्रों में तो कहा उपवास करो उपवास करो, दुर्बलता दिखाकर अष्टमी और चतुर्दशी को हरित काय का परित्याग करने लगे हैं। फिर उसको भी इन्होंने क्यों छोड़ दिया? अब उसको भी छोड़ दिया। पहले तो उपवास करते थे, फिर उपवास को छोड़ दिया, फिर कहा नहीं नहीं हम तो हरी नहीं खाते, फिर अब हरी भी खाना चालू कर दिया, अब उसको भी छोड़ दिया। क्या? देखो उत्तर, गृहस्थों ने ये जो उपवास करना छोड़ दिया वह अपनी नासमझी से छोड़ा, किंतु उसके बदले में पर्व में हरित काय का परित्याग किया। यह भी अच्छी ही बात थी, कोई बात नहीं, हरी छोड़ी अच्छी बात है। उसके करने में भी इनकी कीर्ति थी कि जैन पर्वणी में, पर्वणी माने पर्व के दिनों में, एकेंद्रीय जीव तक को नहीं सताते हैं। इससे इनकी जैनेतर समाज पर छाप थी। किंतु आजकल जैनों में बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं जो कहने लग गए कि अष्टमी और चतुर्दशी से प्रथम तो हरित में जीव नहीं था, अष्टमी और चतुर्दशी में कहां से आ गया? उनको ये पता नहीं कि भगवान आदिश्वर ने क्या उपदेश दिया है। लोग कहते हैं साहब अष्टमी को ही क्या हो जाएगा, आम खा लूंगा तो, अष्टमी को ही क्या हो जाएगा यदि मैं लौकी खा लूंगा तो, अष्टमी में क्या होगा यदि मैं एप्पल खा लूंगा तो, सप्तमी को खाओ तो कोई दोष नहीं और अष्टमी को खाओ तो दोष। प्रश्न उठाया है भाई साहब। अरे भाई लेकिन महाराज कह रहे हैं ना, तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं ना, आदिश्वर परमात्मा ने कही है ना ये बात, उनकी बात को क्यों नहीं स्वीकार करता है? देखिए लिखा है आदि पुराण 38 नंबर के पर्व का 11वां श्लोक है। हरित रंकुर पुष्प फलेश्चा किरण मंगणम सम्रांग चिकरतेशाम परीक्षा यही स्ववेशमणि। यहाँ भरत ने उन सब आए हुए जैनों की परीक्षा करने के लिए अपने घर में आंगन को हरे अंकुर पुष्प और फलों से खूब भर दिया। पहले भी आई थी इस तरह की थोड़ी बहुत चर्चा। ते तु स्वव्रत सिद्ध्यर्थ मीहमाना महान वयाः नैषु प्रवेश नम तावद यावदार्द्रांकुराः पथि। यह भी आदि पुराण 38 नंबर श्लोक पर्व का 13 नंबर श्लोक है। वह बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न हुए और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए जब तक मार्ग में हरे अंकुर थे तब तक उन्होंने उसमें प्रवेश करने की चेष्टा नहीं की। सधान्यैर हरित किरण मनाक्रम्य नृपांगणम निश्चक्रमुः कृपालुत्वात् केचित् सावध्य भीरवः प्रवाल पत्र पुष्पादे पर्वणि व्यपरूपणम न कल्पतेघ तज्जानाम जंतूनाम नौन विद्रोहाम। आदि पुराण का ही यह प्रसंग है। देखिए लिखा है, पापों से डरने वाले कितने ही दयालु लोग। राजा का आंगन हरे धान्यों से भरा हुआ था, उसे बिना उल्लंघन किए ही वापस लौटने लगे। तब फिर अत्यंत आग्रह करने पर दूसरे प्रासुक मार्ग से राजा के आंगन को उल्लंघन कर चक्रवर्ती के पास पहुंचे। तब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आप लोग किस कारण से पहले नहीं आए थे? तब वे चक्रवर्ती से बोले कि आज पर्व के दिन अष्टमी या चतुर्दशी में नए कोमल पत्ते और पुष्पादिक का घात नहीं कर सकते और अपना कुछ बिगाड़ नहीं करने वाले ऐसे पत्ते फूलों में उत्पन्न हुए जीवों का घात नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप हरित घास पर चलने का त्याग नहीं है आपके, चल लेते हो, मजबूरी में चल लेते हो, घास पर चल लेते हो। लॉन लगाया हुआ है, घर के बाहर लॉन लगाया हुआ है,
अब क्या करें, अष्टमी चतुर्दशी को पाँव नहीं रखेंगे ये तो सोच सकते हो। आज चतुर्दशी का दिन है यार, आज तो घास पर नहीं रखूंगा पाँव, आज तो अष्टमी का दिन है यार, आज तो घास पर पाँव नहीं रखूंगा, नहीं हो सकती है। भावनात्मक बातें कह रहे हैं भाई साहब, भावनात्मक बातें कह रहे हैं। जरा सुनिए, और एक पेज मुझे पढ़ना है। सत्यवानंत शोजीवा हरितेश्वमरादिषु निगोता इति सार्वज्ञम देवास्माभिश्रुतं वचः तस्मान्नास्माभिराक्रांत मघत्वे त्वद् ग्रहांगणम कृतोपहार मार्द्रादैः फल पुष्पांकुरादिभिः। हे देव, अंकुर आदि हरित काय में निगोद राशि के अनंत जीव रहते हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ देव के वचन हमने सुने हैं, इसलिए अत्यंत गीले ऐसे फल पुष्प और अंकुर आदि से सुशोभित ऐसा आपके घर का आंगन आज हम लोगों ने नहीं खूंदा, अर्थात उसके ऊपर होकर हम लोग नहीं आए, हमसे आज ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। इस प्रकार जैन धर्म के आदर्श रूप भगवान परमेश्वर आदिनाथ स्वामी के वचन हैं कि जब तक हरित काय में गीलापन है, आदिश्वर भगवान का वचन है, तब तक वह सचित्त है। इसलिए जैनों को चाहिए कि पूर्वजों के वचनों को आदर्श दृष्टि से देखकर तदनुकूल आचरण करें और उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर शिथिलाचारी एवं पापी न बने, जिससे धर्म के बदले अधर्म न हो। भैया शिथिलाचारी नहीं होवे, आचार्यों ने जैसे वचन कहे हैं उनका यथासंभव पालन करने का प्रयत्न करें। प्रश्न पढ़ूं क्या? पढ़ लेता हूं, है ना, 2-3 मिनट लगेंगे, कुछ अच्छी बात है और ये अष्टमी चतुर्दशी का प्रकरण भी पूरा हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं। देखिए, इन बातों में जो सिद्धांतों में बताई है, इतना परिवर्तन इतने में वर्षों में ही नहीं हुआ है। सुनते हैं पंचम काल का आधा समय व्यतीत हो चुका, माने बहुत सारा समय निकल गया, तब इतनी विपरीतता फैली है, ये कहाँ तक ठीक है? और हरी शाक तथा सब वनस्पति के खाने में ऐसी कौन सी हानि हो गई है जिससे आप इतना कह रहे हो? हरी सब्जी खा लेंगे तो कौन सा अनर्थ हो गया, कौन सा महापाप हो गया? भाई साहब, हरी सब्जी खा ली तो खा ली, क्या हो गया? कोई महापाप हो गया क्या? सुनो, अष्टमी और चतुर्दशी को जो जैन लोग हरित वनस्पति आदि खाने लगे हैं, उससे बड़ी भारी हानि हुई है। प्रथम तो हानि यह हुई है कि जैन समाज को जो अन्य समाज दयालु और सत्यवादी समझता था, अब प्रतिज्ञा तोड़ने से वे लोग उसे असत्यवादी तथा दया विहीन समझने लगे हैं। दया नहीं रही है, अब वो पहले जैसी दया नहीं रही है लोगों में। दूसरी सिद्धांत दृष्टि से यह हानि है कि जो एक माह में कम से कम 4 दिन संयम पल जाता था, वह नहीं पलता। देखो आप, कितनी गजब की बात है। महीने में 4 दिन तो अपने आप ही संयम पल रहे हैं, कितनी बड़ी चीज हो गई। संयम का पालन हो रहा है महीने में 4 दिन। पुण्य लाभ के बदले पाप ही होता है। और आजकल पंचम काल के महात्म्य से हो संकोच होता है पढ़ते हुए भी। क्या पढ़ें, क्या लिखा है? आजकल पंचम काल के महात्म्य से जो संयमी साधु कहलाते हैं, वे ही असंयमी हैं। संयमी साधु कहलाते हैं क्या? वे ही असंयमी हैं। जो संयम से लोगों को च्युत करके स्वयं भी संयम च्युत होते हैं। अधिक क्या लिखें, यह पंचम काल का महात्म्य है कि सिद्धांत विपरीत संयम तोड़ाने के आचरण करने वाले भी संयमी बने जाते हैं तथा जैन लोग फिर भी उनके भक्त ही बने हुए हैं। मैं क्या लिखूं, बोलो यार, क्या करें? महाराज साहब क्या लिखते हो आप? ऐसी बातें लिख करके चले गए। हमें पढ़ना पड़ रहा है, पब्लिक के बीच में पढ़ना पड़ रहा है, जन सामान्य के बीच में पढ़ना पड़ रहा है। लोग तो कहेंगे देखो डॉक्टर संजीव गोदा जी क्या लिख रहे हैं, देखो संजीव गोदा जी ने क्या कहा है। अरे संजीव गोदा जी क्या करे, शास्त्रों की बातें पढ़ करके सुना रहे हैं आपको, तो गोदा जी क्या करेंगे इसमें? आगम की बातें हैं, महाराज साहब ने लिखी है, जो लिखी है उसे पढ़ करके बाँच रहा हूँ। भरोसा नहीं है तो खोल करके देख लो, और हस्तलिखित प्रतियां मौजूद है, खोल करके देख लो जरा क्या लिखी है महाराज साहब ने। मानो तो कल्याण होगा और नहीं मानो तो फिर अनंत संसार है। फिर किसको कौन सुधारे भैया? कहाँ तक बातें लिखे? नहीं साहब, महाराज ही खाते हैं अष्टमी चतुर्दशी को। हरी, क्या बात कर रहे हो आप? क्या महाराज ही खाते हैं? आप क्या बात कर रहे हो साहब? अष्टमी चतुर्दशी को महाराज साहब ही खाते हैं, आप कैसी बात लिख रहे हो? हमने तो सुना है ऐसा, महाराज ही खाते हैं।
उनको ही खाते हुए देखा है। अरे तो लेकिन श्रावक नहीं खाते तो श्रावक बनाते क्यों हैं? जब श्रावक अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि खाएगा नहीं तो बनाएगा नहीं, और श्रावक बनाएगा नहीं तो मुनिराजों के जीवन में तो अपने आप ही पालन हो जाएगा ना। क्या भाई, जब श्रावक बनाएगा नहीं, खुद तो खाता नहीं है, और महाराज का चौका नहीं हुआ तो फिर कौन खाएगा उस हरी सब्जी को, कौन खाएगा उन फलों के जूस को, फिर कैसे होगा? तो जो चीज अष्टमी चतुर्दशी को श्रावक खुद पालन करेगा हरि नहीं खाने का, तो फिर मुनिराजों के तो पालन अपने आप ही हो जाएगा। नहीं साहब महाराज खाते हैं इसलिए बनाते हैं। अरे तुम करते हो गलत काम और नाम लेते हो महाराजों का। अब क्या करें, ये सब बड़े चक्कर हैं इस तरह के। फिर भी इन्होंने पंचम काल के साधुओं की, और पंचम काल और कब कैसा और कितना काल व्यतीत हो गया है, और काल के संदर्भ में कुछ बातें लिखी है ना। अपन इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। अष्टमी चतुर्दशी के संदर्भ में विशेष रूप से पालन करने की प्रेरणा मैंने आप सब लोगों को दी है। यथासंभव आप अपने जीवन में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से धर्म आराधना, जिन लोगों के नियमित स्वाध्याय के नियम नहीं है, कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी का स्मरण रखते हुए विशेष रूप से पौन घंटा आधा घंटा स्वाध्याय करने का नियम भी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन लेना चाहिए, क्योंकि ये विशेष आराधना के पर्व हैं। इनसे जीवन में विशेष दिशा मिलती है, अष्ट कर्मों का अभाव होने की और 14 गुण स्थानों से पार होने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी 14 गुण स्थानों को पार होकर, अष्ट कर्म से रहित होकर साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। प्रातःकाल समय सार की 11वीं गाथा हम शुरू कर रहे हैं। निश्चय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उस संबंधी मार्मिक विषय 11वीं गाथा के आधार से चलने वाला है। दोपहर में 2:30 बजे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की चर्चा हमने प्रारंभ कर दी। रात्रि 10 बजे पारस टीवी पर जो प्रवचन चल रहे हैं वे यथावत चल ही रहे हैं। अभी 9 बार नमोकार मंत्र। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।